बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक बेगुनाह कैदी का जिक्र करेंगे जिनका पूरा नाम है मोहम्मद कलीम तौफीक अहमद सिद्दीकी, जिनका ताल्लुक़ अहमदाबाद गुजरात से है। आइए जानते हैं कि पुलिस ने इनके खिलाफ कितने झूठे केस बनाए और किस तरह वो इन झूठे केसेस से बाहर आए। हाल ही में मोहम्मद कलीम के ख़िलाफ़ अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने तड़ीपार का नोटिस जारी किया और उन्हें अहमदाबाद और दीगर आसपास के शहरों से तड़ीपार करने का हुक्म जारी किया। इस ऑर्डर को मिलने के बाद मोहम्मद कलीम अहमदाबाद हाई कोर्ट पहुंचते हैं और वहां से अहमदाबाद हाई कोर्ट इस तड़ीपार के नोटिस को सेट असाइड यानी मुस्तरद कर देता है। मोहम्मद कलीम अंसारी पर पुलिस ने 2 झूठे केस बनाए। पहला केस उन पर राइटिंग का बनाया, यानी हिंदू मुस्लिम के दरमियान फसाद करने का केस बनाया गया। जो पहला केस दर्ज किया गया है वो रामोल पुलिस स्टेशन CR नंबर 141/2018 डेटेड 21/1/2018 अंडर सेक्शन 143, 147, 148। मोहम्मद कलीम ने हमसे बात करते हुए बताया कि अहमदाबाद के अंदर एक ग्रुप है जिसने शराब और जिस्म फरोशी का कारोबार पुलिस के साथ मिलकर शुरू किया। ये ग्रुप लड़कियां पुलिस को फराहम करता था और पुलिस को अच्छा खासा हफ्ता दिया जाता था। इस कारोबार को, जो कि गैर कानूनी था, इस कारोबार को बंद करने के लिए मोहम्मद कलीम सिद्दीकी ने जिग्नेश मेवानी के साथ मिलकर एक मुहिम चलाई। आप जानते हैं कि जिग्नेश मेवानी गुजरात के एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है और आजकल वहाँ पर MLA की हैसियत से जाने जाते हैं। उन्होंने अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर के ऑफिस का घेराव किया और उनका मुतालबा था कि ये गैर कानूनी कारोबार बंद किया जाए, जिसके नतीजे में ये कारोबार बंद हो गया। लेकिन पुलिस ने चिढ़ में आकर बदला लेने की भावना के तहत कलीम अंसारी पर राइट का केस बनाया और उनके ख़िलाफ़ ये केस चलता रहा। ट्रायल चलने के बाद मोहम्मद कलीम को इस केस से अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। उसकी जजमेंट कॉपी गुजराती में है, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद जब हुकूमत हिंद ने CAA NRC जैसा काला कानून पास किया तो उसके ख़िलाफ़ मुल्क भर में जगह जगह पर एहतजाज हुए। मोहम्मद कलीम ने भी इस एहतजाज में शिरकत की और अहमदाबाद में CAA NRC के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसमें करीब 500 लोग शरीक हुए थे, मोहम्मद कलीम भी वहां पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि दफ़ा 144 वहां लगाई गई थी, उसके बावजूद उन्होंने उसका वायलेशन किया और जमा होकर के प्रोटेस्ट किया। इसलिए सेक्शन 188 के तहत कलीम पर दूसरा केस और कलीम के साथ 500 लोगों पर दूसरा केस बनाया गया। हालांकि FIR में मोहम्मद कलीम का नाम शामिल नहीं है, अननोन पर्सन्स ऐसा लिखा गया है। दूसरा जो केस दर्ज किया गया है वो राखियाल पुलिस स्टेशन CR नंबर 83/2019 डेटेड 19/12/2019 अंडर सेक्शन 188 ऑफ IPC। इन 2 केसेस के बनने के बाद अहमदाबाद के ACP ने तड़ीपार का नोटिस जारी किया और कलीम को शहर बदर कर दिया गया। और उस तड़ीपार के नोटिस में ये बात लिखी हुई थी कि कलीम पर 4 FIR दर्ज है। जब मोहम्मद कलीम ने अहमदाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा फ़ाइल किया और हाई कोर्ट ने जब उन 4 केसेस की तफसीलात मंगाई तो पुलिस 2 केसेस की तफसीलात देने में नाकाम रही। इससे पता चल रहा था कि 2 झूठे केस बनाए गए थे और 2 हवाई झूठे केस उस तड़ीपार नोटिस में दर्ज किए गए। जज ने अपने फैसले में ये बात लिखी है कि सिर्फ इस बात पर इस तड़ीपार नोटिस को खारिज किया जा सकता है कि पुलिस ने झूठा रिकॉर्ड बनाया और बताया कि कलीम के ख़िलाफ़ 4 केस है। जवाब में पुलिस ने कहा कि ये जो है टाइपोग्राफिक एरर है, टाइपिंग की गलती है, और कोर्ट ने उस गलती को मानने से इनकार कर दिया। उसके अलावा कोर्ट ने महसूस किया कि जो 2 केस कलीम पर बनाए गए थे, एक केस में कलीम बाइज्जत बरी हो चुके थे और सिर्फ CAA NRC के प्रोटेस्ट का एक केस था। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि अवाम या शहरी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ अगर आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता और
اگر حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو اس کی بنیاد پر کسی کو تڑیپار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے تڑیپار کے اس نوٹس کو احمد آباد ہائی کورٹ نے سرے سے خارج کر دیا، سیٹ اسائڈ کر دیا۔ محمد کلیم پیشے سے صحافی ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انہوں نے MBA کیا ہے اور ایک فری لانس جرنلسٹ ہے اور کئی اخبارات اور ویب پورٹل میں وہ لکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہماری سیاسی حکومت اور پولیس پڑھے لکھے مسلم صحافیوں پر جھوٹے مقدمات قائم کر کے اور تڑیپار کا نوٹس جاری کر کے کیا واضح مسلم دشمنی کا ثبوت نہیں فراہم کر رہی ہے؟ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ CAA NRC کے خلاف آواز اٹھانا کوئی جرم نہیں ہے اور جب تک یہ قانون ختم نہیں ہوتا اس کے خلاف آواز اٹھائی جانی چاہیے۔ شکریہ۔